हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन सिन्योंग को हायर करता है योगी को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, ताकि वो ये पता लगा सके कि योगी सच में इनाया से प्यार करता भी है या नहीं, या फिर वो अपने गम को छुपाने के लिए इनाया के प्यार का सहारा ले रहा है। आगे सिन्योंग इनाया को कहती है, दीदी आप ठीक हो ना, आपकी तबीयत खराब लग रही है। कि तभी वहाँ पर योगी आ जाता है और वो सिन्योंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो सिन्योंग योगी को देखकर कहती है, दीदी आपका बॉयफ्रेंड आ गया, क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है जो आप दोनों बात नहीं कर रहे हो? तो वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। तो सिन्योंग कहती है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा बोल गई, और सिन्योंग उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो योगी सिन्योंग को ही देखता रह जाता है। आगे इनाया कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी, और इनाया टैक्सी पकड़कर वहाँ से चली जाती है। तो योगी भी अपने कार की तरफ वापस चला जाता है। आगे सिन्योंग हुआन को बताती है कि जैसा उसने कहा था उसने योगी के सामने वैसे ही एक्टिंग की है, और योगी तो मुझे देखकर पूरी तरह शॉक्ड ही हो गया। तो हुआन कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। आगे सिन्योंग हुआन को बताती है कि डायरेक्टर हान ने मुझे योगी की कंपनी में जॉब दे दी है। वैसे भी मैंने डायरेक्टर हान के लिए बहुत कुछ किया है, और वो मेरे पापा के दोस्त भी थे, तो वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते थे। तो हुआन कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो सिन्योंग कहती है, कल योगी की शक्ल देखने वाली होगी जब वो मुझे अपने ही ऑफिस में अपने साथ काम करते हुए देखेगा। तो हुआन कहता है, मैं भी योगी का चेहरा देखना चाहता हूँ, आखिरकार वो तुम्हें अपने साथ देखकर कैसा महसूस करता है। इधर योगी पागलों की तरह करता है, क्योंकि उसके सामने पास्ट की सारी बातें आने लगती है जिसे वो भूलना चाहता है, और सिन्योंग की वजह से वो जेनी के बारे में सोचने लगता है, और उसे सोचकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तो योगी अपने दोस्त के पास जाता है ताकि वो उसे अपनी दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर सके, पर उसका दोस्त भी घर पर नहीं होता क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया होता है। तो योगी सैड होकर घर आ रहा होता है कि तभी वो रीना और ड्राइवर किम को साथ में देख लेता है। तो योगी को पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच भी कुछ खिचड़ी पक रही है। तो योगी उन दोनों के बीच में नहीं जाता और ना ही उन्हें डिस्टर्ब करता है, और वो सीधा घर चला जाता है। इधर रीना किम को पैसे देती है ताकि वो अपना रिश्ता खत्म कर सके। तो किम कहता है, क्या ये पैसे देने से तुम्हारा गिल्ट खत्म हो जाएगा? तो रीना कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी वाइफ को भी हमारे बारे में पता चल गया है, बस वो तुम्हारे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है, ताकि वो अपना रिश्ता बचा सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वाइफ के पास दोबारा वापस चले जाओ और उसे दुनिया भर की खुशियाँ दो, क्योंकि वो उसी लायक है, और मेरी तरफ से भी अपनी वाइफ से माफी मांग लेना। और रीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे हुआन और सिन्योंग ड्रिंक करते हैं। तो सिन्योंग कहती है, तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए उसे पाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो। तो हुआन कहता है, मैं और तुम दोनों ही बुरे इंसान हैं, इसलिए तो हम दो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, और तुम्हें मेरे मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ बस तुम वैसा ही करती रहो, इससे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिन्योंग कहती है, तुम योगी के पास मुझे इसलिए भेजना चाहते हो ना, क्योंकि मैं उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हूँ। अगर योगी मुझसे दोबारा प्यार करने लगेगा तो इससे ये साफ हो जाएगा कि योगी ने कभी भी इनाया से प्यार नहीं किया। बस तुम यही पता लगाना चाहते हो ना? तो हुआन सिन्योंग की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और कहता है, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर जाना होगा, कल हमें बहुत सारा काम करना है। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ योगी घर आता है तो वो देखता है कि रीना नशे की हालत पर टेबल पर ही सो गई है। तो योगी उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर जाता है। तो रीना की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि योगी को अपनी बहन की परवाह है, और वो जितना योगी को गलत समझती थी योगी उतना बुरा नहीं। आगे योगी सोने की कोशिश करता है, पर उसके सपनों में उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड ही आती है, जिसे याद करके योगी पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो उठ जाता है। आगे योगी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो इनाया को मिस करने लगता है। तो वो इनाया से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर का बेल भी बजाता है, पर वो वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकता, बेल बजाकर वहाँ से चला जाता है। इधर इनाया भी योगी को जाते हुए देख लेती है, पर वो उसे नहीं रोकती, और बेचारा योगी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे चांसुक भी योगी को जाते हुए देख लेती है, तो इनाया को कहती है, योगी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वो तुमसे मिलने आया है, प्लीज उसके बारे में सोचो और उसे एक मौका दो। पर इनाया आंटी की एक बात भी नहीं सुनती और सोने के लिए चली जाती है।
अगले दिन सिन योंग इनाया के ही अपार्टमेंट में एक रूम लेती है क्योंकि हुआन ने उसे इनाया के करीब रहने को कहा होता है ताकि सिन योंग इनाया के जरिए से योगी पर डोरे डाल सके और उसे पटाने की कोशिश करे और इनाया इन सब के बीच में उन दोनों के बीच ना आए। आगे योगी इनाया को कॉल करता है और उसे रेडी होकर नीचे आने को कहता है। कुछ देर बाद योगी भी इनाया को पिक करने के लिए वहाँ पर आता है तो वो सिन योंग को अपने सामने देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे सिन योंग इनाया से अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करती है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। उसके बाद इनाया योगी के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने इतनी सुबह उसे क्यों बुलाया है। तो योगी कहता है कार में बैठो। तो इनाया बैठ जाती है और वो योगी से फिर से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो योगी कहता है जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आगे योगी इनाया को एक प्लॉट पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर वही वृद्धाश्रम बनेगा जो उस गाँव में था और वहाँ के सारे वृद्धा लोग यही वृद्धाश्रम में रहेंगे और यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है ताकि उन लोगों को रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनाया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है हमारा योगी तो बहुत ही हैंडसम निकला। तो योगी जैसे ही हमारा योगी सुनता है तो बेचारा इमोशनल हो जाता है और कहता है हमारा योगी। तो इनाया कहती है मुंह से निकल गया। तो योगी कहता है तुम बातों को तो झुटला सकती हो पर तुम अपने दिल को नहीं झुटला सकती क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ। तो इनाया कुछ भी नहीं कहती। आगे वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो योगी इनाया को ही घूरता है। तो इनाया कहती है योगी प्लीज मुझे इस तरह मत देखो। तो योगी कहता है किस तरह। तो इनाया कहती है नफरत भरी निगाहों से। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है लेकिन जब भी तुम मुझे इस तरह देखते हो तो मुझे बहुत दर्द होता है। शायद ये सब इसलिए है क्योंकि मेरा जीना ही एक गलती है और तुम्हारी गलती यह है कि तुम मुझसे मिले। अगर हम दोनों नहीं मिलते तो शायद हम दोनों की लाइफ इस तरह नहीं होती। तुम अपनी लाइफ में खुश रहते। आगे योगी इनाया को फिर से मनाने की कोशिश करता है कि वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए, वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। पर इनाया अपनी गिल्ट की वजह से योगी के इस ऑफर को फिर से ठुकरा देती है। तो बेचारा योगी कुछ भी नहीं कह पाता। इधर अंकल और आंटी एक शॉप खरीदते हैं और उस शॉप का उद्घाटन भी करते हैं। आगे योगी इनाया को घर छोड़ देता है तो इनाया जाने लगती है। तो योगी इनाया को कहता है प्लीज थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ, मुझे रातों में वही डरावने सपने आते हैं और मैं वो सपना नहीं देखना चाहता। क्या तुम आज रात के लिए मेरे साथ रह सकती हो। तो इनाया योगी को ही देखती रह जाती है। दूसरी तरफ सिन योंग अपने घर में खूब ठोक ठाक कर रही होती है जिससे चांसुक को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो सिन योंग के पास जाती है ताकि वो अपना वॉल्यूम कम कर सके। तो सिन योंग उल्टा चांसुक पर ही भड़कने लगती है और दोनों में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे का झोटा पकड़ पकड़ कर लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर इनाया आ जाती है। तो सिन योंग जैसे ही इनाया को देखती है तो अपना टोन ही बदल लेती है और वो सारा इल्ज़ाम चांसुक पर ही लगा देती है और उसके सामने बेचारी बनने लगती है। तो बेचारी इनाया भी चांसुक को छोड़कर सिन योंग की बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके घर जाकर उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करने लगती है। उसके बाद सिन योंग अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इनाया को पटाने की कोशिश करती है और उसे ये भी बताती है कि वो एक अनाथ है और वो अपने अनाथपन का सहारा लेकर इनाया से हमदर्दी बटोरती है। आगे सिन योंग बातों ही बातों में इनाया से पूछती है कि उस दिन जो आपके साथ वो लड़का था क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है। तो इनाया कहती है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। कि तभी इनाया को योगी का कॉल आता है। तो इनाया योगी का कॉल नहीं उठाती, उल्टा अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। तो बेचारे योगी को बहुत ही बुरा लगता है इनाया के ऐसे बिहेवियर से क्योंकि योगी इनाया के घर के सामने ही खड़ा होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है पर इनाया ना ही उसके कॉल का जवाब देती है और ना ही वो नीचे आती है। आगे इनाया सिन योंग के घर से बाहर निकलती है तो वो योगी को अपने घर के बाहर देखती है कि वो उसका इंतजार कर रहा है पर इनाया नीचे नहीं जाती और अपने घर के अंदर चली जाती है। इनाया को भी योगी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है पर इनाया भी अपनी जगह पर सही होती है क्योंकि अगर उसने योगी के साथ अपना रिश्ता शुरू किया तो उसके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और उन दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। आगे चांसुक इनाया को सिन योंग की तरफ से आगाह करती है कि सिन योंग एक अच्छी लड़की नहीं है, वो बस उसके सामने ही भोली बनने का नाटक कर रही है वरना वो एक नंबर की चुड़ैल है। पर इनाया चांसुक की बातों पर भरोसा नहीं करती और वो कहती है वो एक अनाथ है, उससे अच्छे से पेश आइए आंटी। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे योगी रीना की माँ को बता देता है कि हुआन ऑफिस में दोबारा काम करने के लिए आ रहा है क्योंकि ऑफिस को उसकी जरूरत है।
इसलिए वो रीना को इस बारे में ना बताए, क्योंकि अगर रीना को इस बारे में पता चल गया तो शायद उसे बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो रीना की मॉम कहती है अगर कंपनी को हुआन की जरूरत है तो मैं रीना को कंपनी से दूर रखने की कोशिश करूंगी। अगली सुबह सब ऑफिस आते हैं कि तभी उधर से सिन योंग की एंट्री होती है। तो योगी जैसे ही सिन योंग को देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। आगे योगी को पता चलता है कि डायरेक्टर हान ने सिन योंग को वहाँ पर अपॉइंट किया है। तो योगी डायरेक्टर हान को मना भी नहीं कर सकते कि वो सिन योंग को यहाँ पर नहीं रखना चाहते। तो हुआन योगी के सामने ऐसा नाटक करता है कि वो सिन योंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो नहीं चाहता कि सिन योंग इस कंपनी में काम करे। तो योगी सिन योंग की तरफ से बोलता है और कहता है डायरेक्टर हान ने इसे अपॉइंट किया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो हुआन कहता है ये लड़की हमारी कंपनी के लायक नहीं है और हुआन योगी के सामने सिन योंग की बहुत ही इंसल्ट करता है। तो सिन योंग भी योगी के सामने हुआन को पलटकर जवाब देती है और यहाँ पर ये दोनों ऐसा दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हुआन झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हुआन इनाया को कहता है मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी ना। तो इनाया कहती है जब तक तुम योगी की हेल्प कर रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हुआन कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, मैं अपना काम करके यहाँ से चला जाऊंगा। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर सिन योंग योगी पर अपना जाल बिछाने की कोशिश करती है। तो बेचारे योगी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जेनी और सिन योंग की आदत एक दूसरे से कैसे मिल सकती है। आगे योगी इनाया को अपने साथ लंच करने को कहता है। तो इनाया कहती है एक सेक्रेटरी बॉस के साथ कैसे लंच कर सकती है, मैं कैफेटेरिया में जाकर खा लूंगी। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो योगी भी इनाया के पीछे पीछे कैफेटेरिया में जाता है खाना खाने के लिए कि तभी वहाँ पर हुआन और सिन योंग दोनों ही टपक पड़ते हैं उन दोनों के रोमांस में कबाब में हड्डी बनने के लिए। और सिन योंग योगी के करीब रहने की हर मुमकिन कोशिश करती है। तो बेचारा योगी सिन योंग को देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे हुआन इनाया को बता देता है कि सिन योंग जेनी की ही तरह दिखती है, इसलिए योगी सिन योंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इनाया ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो लोग एक साथ एक मीटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पर भी योगी और हुआन में एक दूसरे में बहस हो जाती है काम को लेकर। तो योगी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो हुआन सिन योंग को योगी के पीछे भेजता है ताकि वो उसे कंफर्ट फील करवा सके। तो सिन योंग योगी के पीछे छत पर जाती है और उसे कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करती है। तो योगी उसकी सारी बकवास सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद हो गया है। तो योगी को लगता है कि ये काम सिन योंग का है और योगी सिन योंग पर इल्जाम भी लगाने लगता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है उसे पटाने के लिए। तो सिन योंग यहाँ पर भी इमोशनल कार्ड प्ले करती है और कहती है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, ये अपने आप दरवाजा बंद हो गया है। हाँ मैं मानती हूँ कि आप बहुत ही हैंडसम हो और आपको देखकर मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सारी चीप हरकत करूंगी। और सिन योंग योगी को ही बुरा फील करवाने लगती है। तो बेचारे योगी को भी बुरा लगने लगता है कि शायद उसने सिन योंग पर गलत डाउट किया है, पर उसका डाउट तो सही ही रहता है कि ये काम तो सिन योंग का ही रहता है कि उसने ही वो दरवाजा जानबूझकर बंद किया होता है। पर योगी को ये बात पता नहीं होती क्योंकि सिन योंग ने उसे इस तरह पट्टी पढ़ाई होती है जिस वजह से योगी को लगता है कि उसने ही सिन योंग पर गलत डाउट किया। आगे योगी की नजर सिन योंग के हाथ पर पड़ती है जहाँ पर कट का निशान होता है। तो वो जैसे उस कट के निशान को देखता है तो उसे जेनी की याद आने लगती है और वो इसी चक्कर में सिन योंग के करीब जाने लगता है। दूसरी तरफ हुआन इनाया को जानबूझकर छत पर भेजता है ताकि वो उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख सके और इनाया और योगी के बीच गलतफहमी पैदा हो कि तभी वहाँ पर इनाया भी आ जाती है। तो सिन योंग इनाया को देख लेती है और वो जानबूझकर योगी को किस कर देती है। तो इनाया ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।